एक समय था जब दुनिया में एक तस्वीर बहुत वायरल होती थी। दो नेता, दो बड़े लोकतंत्र और एक मंच पर गूंजते नारे मोदी मोदी। ये वही मंच था हाउडी मोदी का, जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती पूरी दुनिया के सामने दिखाई गई थी। उस समय ये कहा जा रहा था कि भारत और अमेरिका की दोस्ती अब नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी है। दोस्तों, वीडियो पर आगे जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब चलते हैं वीडियो पर। दोस्तों, आज सवाल उठ रहा है कि क्या वही दोस्ती अब जियोपॉलिटिक्स की आग में बदल रही है, क्योंकि खबरें सामने आई कि अमेरिका ने ईरान से जुड़े एक जहाज़ को समुद्र में निशाना बनाया। कहा गया कि वो घटना भारतीय क्षेत्र में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग में हुई। इसके बावजूद इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिका की विदेश नीति का इतिहास देखें तो एक बात अक्सर दिखाई देती है। जब भी उसे लगता है कि उसके हितों को खतरा है या किसी क्षेत्र में उसका प्रभाव कम हो रहा है, वो सीधे या परोक्ष तरीके से हस्तक्षेप करने से पीछे नहीं हटता। दुनिया ने ये पहले भी देखा है। उदाहरण के तौर पर इराक वॉर और वॉर इन अफगानिस्तान ऐसे संघर्ष रहे हैं जिनमें अमेरिका ने सुरक्षा और हथियारों के खतरे का तर्क दिया था। आज ईरान के मामले में भी लगभग वही तर्क सामने आता है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का आरोप है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वहीं ईरान बार बार ये कहता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल ऊर्जा और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सिर्फ दावे और सफाई से फैसले नहीं होते। वहाँ ताकत, रणनीति और प्रभाव का खेल चलता है। मध्य पूर्व की राजनीति में ईरान एक बहुत बड़ा खिलाड़ी माना जाता है। यही कारण है कि अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक इजराइल भी इस पूरे संघर्ष में खुलकर सामने आता है। अमेरिका और इजराइल दोनों ये मानते हैं कि अगर ईरान परमाणु शक्ति बन गया तो पूरे क्षेत्र का संतुलन बदल सकता है। इसी वजह से कई विश्लेषक मानते हैं कि अमेरिका की रणनीति सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई तक सीमित नहीं है। उसके सामने दो बड़े लक्ष्य हो सकते हैं। पहला ये कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए या कम से कम उसे कई साल पीछे धकेल दिया जाए। दूसरा ये कि ईरान में ऐसी राजनीतिक व्यवस्था बने जो अमेरिका के खिलाफ न हो और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसके साथ टकराव की नीति न अपनाए। इतिहास में कई बार ऐसा देखा गया है कि बड़ी शक्तियां दूसरे देशों की राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश करती हैं। इसलिए कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये संघर्ष सिर्फ हथियारों का नहीं बल्कि प्रभाव और सत्ता संतुलन का भी है। लेकिन हर युद्ध में सबसे बड़ा नुकसान किसका होता है? नेताओं का नहीं, सरकारों का नहीं, बल्कि आम लोगों का। ईरान में हजारों लोगों के मारे जाने की खबरें सामने आ रही हैं, जिनमें बच्चे, महिलाएं और सामान्य नागरिक शामिल हैं। ये वे लोग हैं जो किसी सैन्य रणनीति का हिस्सा नहीं होते, लेकिन युद्ध की कीमत सबसे ज्यादा वही चुकाते हैं। अगर थोड़ा पीछे जाएं तो यही तस्वीर हमें फिलिस्तीन में भी दिखाई देती है, खासकर गाजा स्ट्रिप में। वहाँ भी वर्षों से संघर्ष चल रहा है और हर नए हमले के बाद सबसे ज्यादा प्रभावित आम नागरिक ही होते हैं। सबसे दर्दनाक बात यह है कि ऐसे संघर्षों में लाखों बच्चे अनाथ हो जाते हैं। उनका बचपन, उनका भविष्य और उनकी सुरक्षा सब कुछ इस राजनीतिक टकराव के बीच कहीं खो जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स इन कहानियों से भरी पड़ी हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अक्सर इन आवाज़ों को उतनी जगह नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए। यही वजह है कि आज सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। असली सवाल ये है कि क्या अपने राष्ट्रीय हितों के लिए इंसानियत की सीमाएं पार कर देना सही है? क्या ताकत की राजनीति इतनी बड़ी हो सकती है कि मानवता पीछे छूट जाए? क्योंकि इतिहास हमें एक बात जरूर सिखाता है, युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़ा जाता, उसकी कीमत आने वाली पीढ़ियां चुकाती हैं। और शायद इसी वजह से आज दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा है कि हम पावर पॉलिटिक्स को चुनेंगे या इंसानियत को।